साथियों, क्या ये आईपीओ अगला मल्टीबैगर हो सकता है या फिर सिर्फ एक हाई जीएमपी वाला शॉर्ट टर्म गेम? आज बात करेंगे इंडीक्यूब स्पेस आईपीओ की, जो ऑफिस स्पेस सेक्टर में एक उभरता हुआ नाम है। अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको देंगे फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपने पहले भी कई ऐसे वीडियो देखे हैं जो आपको न सिर्फ सही जानकारी देते हैं बल्कि आपके निवेश के फैसले में दमदार सहयोग भी करते हैं। चाहे वो वेदांता स्टॉक का क्रेज रहा हो या मोनोलिथ आईपीओ जो था वो हो। यदि चाहे वो वेदांता क्रेश या मोनोलिथ आईपीओ हो, आज का वीडियो भी खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस कंपनी की जो ऑफिस स्मार्टवर्क्स और वी वर्क जैसी दिग्गज ऑफिस स्पेस प्रोवाइडर कंपनियों को सीधा टक्कर देती है। इंडीक्यूब स्पेस आईपीओ एक ऐसा अवसर हो सकता है जिसमें ग्रोथ की भूख और टेक्नोलॉजी का तड़का दोनों शामिल है। अगर आप ऑफिस स्पेस सेक्टर में नया विजन ढूंढ रहे हैं तो वीडियो पूरा देखिए क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, रणनीति लेकर आए हैं हम इस पूरे वीडियो में। अब हम सबसे पहले जो डिटेल रिव्यू कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे इंडीक्यूब स्पेस जो है वो 23 तारीख से आईपीओ ओपन होगा, 25 जुलाई को क्लोज होगा। इसका जो अलॉटमेंट है वो 28 और रिफंड 29 को होगा। डीमेट अकाउंट में 29 को आ जाएंगे। आईपीओ 30 तारीख को लिस्ट होगा। जो छोटे और बड़े बिजनेस के लिए मैनेज ऑफिस स्पेस यानी कि सर्विस्ड ऑफिस सॉल्यूशन देती है। कंपनी का मॉडल फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करना है, मतलब आपको खुद ऑफिस सेटअप करने की जरूरत नहीं दोस्तों। 2015 में शुरू हुई इस कंपनी की आज पूरे भारत में 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है और 80 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट का एरिया ये मैनेज करती है। साथियों, यदि हम बात करें इसके प्रेजेंस की तो 115 सेंटर हैं 15 सिटीज में और 8.40 मिलियन स्क्वायर फीट है इनके मैनेजमेंट के अंडर, है ना। सीटिंग कैपेसिटी 1,86,719 769 क्लाइंट्स है जिसमें जीरोदा, मिंत्रा, सीमन, नो ब्रोकर, अपग्रेड। अब हम बात करेंगे साथियों जो इसके फाइनेंशियल है उस पे। यदि हम बात करते हैं फाइनेंशियल की तो 2022 में 355 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो 23 में 606, इसके बाद 24 में 867 और 1102 पहुंच गया 2025 तक। और यदि आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 188 का लॉस था, अगले साल 197 का लॉस था, 341 करोड़ का लॉस था और अभी वर्तमान में 139 पॉजिटिव है साथियों। एसेट्स बड़ी है, देखिए आप। अब यदि हम बात करें आईपीओ का साइज है 700 करोड़, फ्रेश साइज है इसमें 650 और ओएफएस है 50 करोड़। प्राइस बैंड 225 से 237 रखा है साथियों। लॉट साइज है 63, मतलब रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए 14,931 का एक लॉट लगाना है और 13 लॉट आप मैक्सिमम लगा सकते हो। यदि हम बात करें तो न्यू सेंटर डेवलपमेंट के लिए 462 करोड़ यूज होंगे, डेप्ट रीपेमेंट के लिए 100 करोड़ और बैलेंस जो है वो जनरल कारपोरेट पर्पस के लिए साथियों। रिटेल जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रिटेल है उसको 10% का लिमिट है इसमें, क्यूआईबी के लिए 75 और एनआई के लिए 15%। अब हम इसकी जो कुछ ताकत और उस पर बात करेंगे तो स्केलेबल बिजनेस मॉडल यदि हम देखें इसका तो तेजी से बढ़ती ब्रांड वैल्यू है, 8 मिलियन स्क्वायर फीट का विशाल नेटवर्क, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कुछ टीयर टू जो फास्ट मूवर एडवांटेज है इसको। टीयर टू में शहरों में भी ये सबसे आगे थी साथियों। अब यदि हम इसके रिस्क की बात करें तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ज्यादातर प्रॉपर्टीज लीज पर है यानी लागत स्थायी नहीं है, वैल्यूएशन अभी भी क्लियर नहीं है साथियों। इसका जो जीएमपी की यदि हम बात करें, जीएमपी फाइनल नहीं होता है साथियों, ये टोटल हमारे उस दिन के मार्केट सेंटीमेंट पर निर्भर करेगा कि
ये जीएमपी पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। तो आप देखें, यदि हम इस पे बात करें तो अभी वर्तमान में 40 का जीएमपी है, 16% ये दिख रहा है और 2520 रुपए इसमें एक लॉट पे बेनिफिट है साथियों। तो अब हम बात करेंगे फाइनल वर्डिक्ट, इन्वेस्ट करें या अवॉइड। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा करते हैं तो ये एक अच्छा अवसर हो सकता है साथियों। पर ध्यान रहे, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो जो भी निवेश करें वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करें। कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, स्केलेबल मॉडल है और वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी है। आईपीओ से पूरी होने जा रही है, लेकिन अगर आप सिर्फ जीएमपी देखकर निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस में कैश फ्लो उतार चढ़ाव वाला ही होता है साथियों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मॉडरेटर टू पॉजिटिव, और लिस्टिंग गेन के लिए है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट है साथियों। आपके लिए मैं जंगल में भी गया था। दोस्तों ये था हमारा आज का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि आपको इन्वेस्टमेंट की दिशा में साफ करता है। आपका विश्वास ही हमारी प्रेरणा है। फिर मिलेंगे आपसे अगले और जबरदस्त वीडियो के साथ। एक बार फिर से पुनः याद दिला दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो कोई भी निवेश अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के